नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल मंच डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे लिवर में होने वाली तकलीफ़ों के बारे में और इससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत शॉर्ट में ये मुद्दा इसलिए उठा कि मैंने अभी ही न्यूज़पेपर में खबर पढ़ी, एक दुखद समाचार ही था रिगार्डिंग एक फेमस एक्टर के जो सीरियल में आया करते थे, दिनेश फडणवीस, जिन्होंने एक लॉन्गेस्ट सीरियल, जो बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाला सीरियल CID में काम करते थे और उसकी इंटेंस माहौल को अपनी अदाकारी से थोड़ा लाइट बनाने की कोशिश करते थे और उनके कैरेक्टर में थोड़ा कॉमिक टिंज होता था जिससे कि पर्सन स्ट्रेस से थोड़ा दूर रह सके, और उन्होंने बड़ी अच्छी छाप छोड़ी थी। अनफॉर्चुनेटली वो हम सबको छोड़ के दुनिया से चले गए और अखबार में ये खबर आई कि जैसे उनका लिवर ख़राब था, इससे उनके बाकी कॉम्प्लिकेशन बनी। शुरू में तो ये पढ़ के मुझे शक हुआ कि जैसे वो शो बिजनेस में थे, उनको ड्रिंक्स विस्की से लिवर भी डैमेज था जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम बनी। बट उनके जो कोलीग एक ने कहा कि उनका लिवर पहले कमज़ोर था, कुछ दवाइयाँ उनको दी जा रही थी किसी और एलिमेंट से, इनका लिवर और ख़राब हो गया। तो इसके ऊपर मैंने आपसे सोचा कि मैं बात करूं कि हमें किस चीज़ का ध्यान रखना होता है अपने लिवर के लिए कि ये डैमेज ना हो। मिडिल एज में, बड़ी उम्र में या जो यंगर एज ग्रुप में सबसे कॉमन कारण जो एब्यूज़ हम अल्कोहल का करते हैं, विस्की का करते हैं, उससे लिवर में डैमेज आता है। एक ड्रिंक्स, अल्कोहल की मात्रा कितनी होनी चाहिए कि लिवर पे डैमेज ना हो, ये एक अलग चर्चा का विषय हो जाएगा जिसमें मैं फिर कभी टच करूँगा। आज मैं ये बात कर रहा था कि आपको अपना लिवर किस तरीके से स्वस्थ रखना है, और अगर आपके लिवर में थोड़ा डैमेज है तो आप उससे और दवाइयाँ दे के कैसे और ख़राब ना करें, ये बात करने की है। पहली बात तो ये है, लिवर हमारे शरीर का एक बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। भगवान ने हमें 2 आँखें दी हैं, नाक के भी 2 हिस्से दिए हैं, कान 2 दिए हैं, पर दिल एक ही दिया है। उसी तरीके से लिवर एक ही दिया है। किडनी भी 2 हैं लेकिन लिवर एक है, और किडनी जो है अगर ये ख़राब हो जाए तो इसका डायलिसिस करके हम थोड़ा लाइफ प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली लिवर में कुदरत ने हमें ये नहीं दिया, और लिवर इतने काम करता है कि लिवर का डैमेज होना वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स होता है। कुदरत ने ये दिया है कि बेशक एक लिवर है, बट अगर ये 60 to 70% भी डैमेज हो जाए, ये रीजनरेट कर सकता है। लेकिन अगर आप लिवर को अब्यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। तो उसमें क्या करना चाहिए, एक पर्सन को अपने लिवर फंक्शन टेस्ट तो ज़रूर कराने चाहिए। इसमें 2 होते हैं, SGOT और SGPT। इनको हम ट्रांस एमिनेज लेवल्स कहते हैं। ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है लिवर में थोड़ा डैमेज है। अगर हम रूटीन में ये टेस्ट कराते हैं एडल्ट्स में, बड़ी एज ग्रुप में, और अगर ये रेज आते हैं और पर्सन अल्कोहल ले रहा होता है, तो दिमाग में पहला शक अल्कोहल का जाता है। दूसरा शक जाता है हमें कि वो पेशेंट जो है उसको फैटी लिवर टाइप की बीमारी तो नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड में आता है कि लिवर में फैट इकट्ठा है, जो डायबिटिक्स में बहुत कॉमन होता है। तो हमें इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इतना लंबा विषय हो जाएगा। मैं आज बस यही बात करना चाहता था कि अगर लिवर में आप डैमेज देखते हैं कि SGOT और SGPT ज़्यादा है, तो उनको ठीक करने के लिए आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। इसको इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि एक रेयर कारण क्या होता है कि लॉन्ग स्टैंडिंग ये वायरसेस होते हैं। जैसे जो लॉन्ग स्टैंडिंग का मेरा मतलब है जो क्रॉनिकली लिवर में रहते हैं और जैसे आग सुलगती रहती है, निकलते नहीं, जिसमें हेपेटाइटिस B होता है, C होता है, आपको वो रूल आउट करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अगर लिवर में डैमेज आ रहा है, हेपेटाइटिस B और C नेगेटिव हैं और पेशेंट का बिलिरुबिन नॉर्मल है, SGOT SGPT थोड़े रेज हैं, जो आजकल हमारे इंडियन पॉपुलेशन में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का एक किस्म से हिस्सा ही बन गए हैं, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब तक ये नॉर्मल ना आ जाएं, तब तक आपको ये कई चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहले तो इनको आप हर 6 महीने में, 4 महीने में रिपीट करके देखें ये ठीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और ऐसी कोई भी दवा ना लें जो ये बढ़ाती हो। मेरे को यही दिमाग में था, जैसे वो दिनेश फडणवीस जी का जो है, जो उनका देहांत हुआ,
और उनके को एक्टर ने कहा कि इन्होंने साथ में कोई दवाई ली जो लिवर ऑलरेडी ख़राब था और ख़राब हो गया। इसमें क्या है, अगर आपका SGOT-PT ज़्यादा आ रहा है तो आप अल्कोहल का, विस्की का सेवन बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक ये नॉर्मल नहीं हो जाता। विस्की को हाथ लगाएंगे तो जैसे आग में पेट्रोल डालने का काम करेंगे, वैसा हो गया। दूसरा क्या है, बड़ा कॉमन है हमारे देश में अननेसेसरी स्टैटिन्स का देना। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो दवाइयाँ आती हैं उनको स्टैटिन्स कहते हैं। उनको देने की स्पेसिफिक इंडिकेशन होती है और मॉडर्न मेडिसिन अब क्लियर हो गया है कि हर डायबिटिक को ये नहीं देनी चाहिए। इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत भी कोलेस्ट्रॉल या LDL वगैरह ज़्यादा है तो आप इसको नेचुरल डाइट से ठीक करने की कोशिश करें, सैर से कोशिश करें तो बेटर है। लेकिन आप ऐसा नहीं करें कि ब्लैंकेट यूज़ ऑफ स्टैटिन्स कर लें, क्योंकि स्टैटिन्स जो एटोरवास्टैटिन, रोजुवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन आती हैं उनसे भी लिवर पर डैमेज आता है, SGOT-PT बढ़ जाते हैं। और अगर पेशेंट की ये पहले ज़्यादा है, आप SGOT-PT ज़्यादा है और उसके ऊपर आप स्टैटिन देते रहेंगे तो ये और बढ़ते जाएंगे और ये ठीक नहीं होंगे। अल्कोहल अब्यूज़ का मैंने बता दिया, स्टैटिन्स का मैंने बता दिया। लेकिन जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में पिछले 40 साल में तजर्बे से देखा है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उन लोगों को जो TB की दवाइयाँ ले रहे होते हैं, क्योंकि TB की दवाइयों में 2 दवाइयाँ आइसोनाइज़ेड और रिफेम्पिसिन, ये यूनिवर्सल है कि लिवर को असर कर सकती हैं और ये इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन होता है। मतलब 4 लोग हैं, उनमें से किसको होगा हम नहीं कह सकते। जैसे पेनिसिलिन का टीका किसको रिएक्ट करेगा हम नहीं कह सकते। तो जब भी TB की दवाई पेशेंट को दे रहे होते हैं तो शुरू में हर रोज़, बाद में हफ्ता, उसके बाद हर 3 महीने में हमें चेक करना चाहिए कि SGOT और SGPT लेवल बढ़ तो नहीं रहे। अगर ये 100 से ऊपर जा रहे हैं तो हमें दवाइयाँ रिवाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेम दवाई देते रहोगे तो SGOT-PT बढ़ के हमने देखा है पेशेंट को लिवर इतना डैमेज हो जाता है कि पेशेंट हेपेटिक एनसेफेलोपैथी में जा सकता है। तो आपको एक आयुर्वेदिक दवाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। तो आपको अब्यूज़ की फॉर्म में अल्कोहल नहीं लेना और दवाइयों में स्टैटिन्स को अवॉइड करना है, और आपको ये जो है एंटी TB दवाइयाँ अगर ले रहे हैं तो सीरियल वाइज टेस्ट कराते रहना है। तो आज के लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता था कि आप अगर एक डायबिटिक हैं या नहीं हैं, आप अल्कोहल का अब्यूज़ करते हैं या नहीं करते, साल में एक बार 40+ में आप अपना LFT कराएंगे। अगर SGOT SGPT ज़्यादा आ रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड करा के देखा जाएगा कि फैटी लिवर तो नहीं है। आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे, इसका कारण देखेंगे, लाइफस्टाइल में चेंज करेंगे और ऐसी कोई दवा आप अपने आप नहीं खाएंगे जो SGOT SGPT बढ़ाती हो। एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बता दूं आपको कि आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में, यूरोप में सबसे कॉमन कारण पॉइजनिंग का वन ऑफ द होता है कि OTC प्रोडक्ट में वो लोग कैल्पोल, जिसको हम पैरासीटामोल कहते हैं, एक बहुत हैवी डोज में ले ली जाती है, क्योंकि वह दवाइयाँ डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन पे ज़्यादातर मिलती हैं और ये दवाई होती है जो वॉलमार्ट वगैरह से आप वैसे ही सीधा ग्रोसरी स्टोर से खरीद सकते हैं। तो वो 50 या 100 गोली इकट्ठी पैरासीटामोल की जो सुसाइडल टेंडेंसी के लोग होते हैं वो खा लेते हैं। और पैरासीटामोल का कॉमनेस्ट जो साइड इफ़ेक्ट बॉडी पे आता है इतनी हैवी डोज में लेने में, वो लिवर डैमेज आता है। तो अगर आपको फीवर भी है तो दिन में आप 500 मिलीग्राम की, आजकल तो 650 मिलीग्राम की गोली ज़्यादा पैरासीटामोल की इफेक्टिव मानी जाती है, तो ये आप अगर लेंगे तो ये आप दिन में 4 बार मैक्सिमम, अगर बहुत ज़्यादा नीड हो तो अपनी डॉक्टर की कंसल्टेशन में 4 बार 650 की, इससे ज़्यादा अवॉइड करें क्योंकि ये भी लिवर को डैमेज कर सकती है। और अगर ऑलरेडी SGOT-PT ज़्यादा है तो लिवर का डैमेज बढ़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह के अपडेट आपको थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। और ऐसे वीडियो बनाने में चाहे टाइम बहुत नहीं लगता, एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और दिमाग बहुत लगता है, और आपकी लाइक से एक प्रोत्साहन रहता है कि मैं ऐसे और वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूं। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।